आज इस वीडियो में बात करने वाले हैं थर्ड पार्टी वेरिफिकेशन के बारे में। आखिर ये थर्ड पार्टी वेरिफिकेशन क्या है और कैसे काम करता है, इसके बारे में हम आज इस वीडियो में बात करेंगे। वीडियो बहुत ही इंफॉर्मेटिव है, इसलिए इस वीडियो को आप पूरा ज़रूर देखना। और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एजुकेशन फॉर भारत में, और मैं हूं आपका दोस्त BK तिवारी। दोस्तों, जहां पर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की बात आती है वहां पर एक वेरिफिकेशन का नाम जरूर लिया जाता है, और मोस्टली जो है बैकडेटेड डिग्रियों की जब हम बात करते हैं, उसको जब वेरिफिकेशन कराने की या उसको वेरीफाई कराने की जब बात करते हैं तो आपको एक बात जरूर कही जाती है कि आप भाई और प्रोसेस को छोड़ो, या तो आप यूनिवर्सिटी फिजिकली चले जाओ, वहाँ पर यूनिवर्सिटी का एक फॉर्म आपको मिलेगा, उसको आप सबमिट करना, उसके साथ डॉक्यूमेंट अटैच करना और वहाँ पर जमा करा देना, वो आपको एक वेरिफिकेशन लेटर दे देंगे। या फिर जो दूसरा तरीका होता है वो होता है थर्ड पार्टी। थर्ड पार्टी का मतलब ये है कि किसी तीसरे व्यक्ति से वेरीफाई कराना। यानी कि मान लो आपने कोई डॉक्यूमेंट है किसी कंपनी में लगाए, अगर वो कंपनी उस डॉक्यूमेंट को वेरीफाई कराती है तो उसको थर्ड पार्टी बोला जाता है। तो आप इस वेरिफिकेशन को कैसे करा सकते हो, यानी कि आप किसी कंपनी के पास जाइए, या फिर जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन जो कराती हैं जो कंपनियां, आप उनके पास जाइए, उनको बताइए कि भाई हमें ये डॉक्यूमेंट वेरीफाई कराना है, फिर वो आपके उस वेरिफिकेशन के लिए लगाएंगे, और वहां से जो वेरिफिकेशन का जो लेटर आएगा वो थर्ड पार्टी के पास ही आएगा, क्योंकि जिसने लगाया उसी के पास आएगा, और वो लेटर की फोटो आपको भेज देंगे और आपको कहेंगे कि ठीक है भाई आपका वेरिफिकेशन हो गया है। मोस्टली दोस्तों, ये अगर हम ऑथेंटिक डिग्री के साथ अगर ये चीज़ें लागू करें, यानी कि आपने किसी यूनिवर्सिटी में 3 साल 5 साल जो भी आपका कोर्स रहा है उसमें आपने समय देकर पढ़ा है, पढ़ने के बाद अगर आपने वहाँ से कोई डॉक्यूमेंट लिए हैं, उसको अगर हम थर्ड पार्टी से वेरीफाई करा रहे हैं तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। लेकिन वो मोस्टली जो मैं इस बैकडेटेड डिग्री को लेकर कहूँ तो यूनिवर्सिटियों को भी सीधा इसमें जानकारी है कि अगर कोई थर्ड पार्टी से वेरिफिकेशन आ रहा है तो वो कोई प्राइवेट कंपनी होगा या फिर कोई ऐसी छोटी मोटी कोई कंपनी होगी, क्योंकि स्टूडेंट की ऐसी अप्रोच नहीं होती है कि वो कोई MNC कंपनी में जाके वहाँ से वेरीफाई कराए या कोई बड़ी कंपनियों से वेरीफाई कराए। और ऐसा भी होता है कि जब MNC में जाके कई डॉक्यूमेंट आप लगा भी देते हैं तो वहाँ से वेरिफिकेशन जब जाता है तो उसका जो रिजल्ट आता है डीवेरीफाई हो जाती है, नेगेटिव हो जाता है। यानी कि आप जब खुद अपने बेस पर जब किसी को वेरीफाई कराते हैं तो आप या तो किसी छोटी सी कंपनी के पास जाओगे, या फिर कोई ऐसे स्कूल्स या फिर ऐसे लोगों के पास जाओगे जो बहुत छोटे लेवल पे हैं, उनके पास जाकर आप कहोगे कि यार ये आप कोशिश कीजिए, इसको एक बार वेरीफाई कराना है तो आप लगाइए। अब आप इस प्रोसेस को जब करते हो तो यूनिवर्सिटियों की जितनी भी यूनिवर्सिटियां हैं, सभी यूनिवर्सिटियों की थर्ड पार्टी वेरिफिकेशन का एक जो प्रोसेस होता है उसमें एक फीस होती है। जैसे किसी यूनिवर्सिटी की मान लो 2000 है, किसी की मान लो 5000 है, यहाँ तक कि उत्तर प्रदेश की एक यूनिवर्सिटी है, राजस्थान की भी एक यूनिवर्सिटी है जिसकी फीस ही 10,000 है। यानी कि अगर आपने थर्ड पार्टी वेरिफिकेशन के लिए कोई भी एप्लीकेशन लगाई तो वो आपसे सबसे पहले इस बात पर डिस्कस करेंगे कि आप पहले तो वेरिफिकेशन की फीस दो, और वो फीस होती है 10,000 रुपये। अब जब यहाँ थर्ड पार्टी में यूनिवर्सिटी उस डॉक्यूमेंट को वेरीफाई कर रही है तो यहाँ दूसरा जो मैं आपको बताता हूँ वो कम पैसे का होता है। RTI जो होता है, ये सबसे पहले समझने की बात होती है कि RTI है क्या बीमारी, क्योंकि ये बीमारी वो है जो हमें संसद के माध्यम से मिली है। जैसे कि हमने देखा होगा IPC देखा है, CRPC देखा है, एविडेंस एक्ट देखे हैं, ये सारे हमारे कानून हैं जो हमें मतलब संसद ने दिए हैं। उसी तरीके से ये RTI जो है ये भी एक एक्ट है, यानी कि भारतीय कानून है, और हम इस कानून के माध्यम से कहीं भी किसी भी डिपार्टमेंट में जो पब्लिक रिलेटेड डिपार्टमेंट होते हैं उन डिपार्टमेंट से कोई भी ऐसी क्वेरी कर सकते हैं जो वहां पर गोपनीय नहीं होनी चाहिए, या फिर हमारी जैसे सेना के संबंधित या हमारी जो सिक्योरिटी है उसके संबंधित कोई जानकारी नहीं होनी चाहिए, अदरवाइज हम वहां से जानकारी ले लेते हैं। और जैसे ये RTI एक्ट जब पास हुआ था तो इसके बाद जो करप्शन है उसको कम करने के लिए बेसिकली इस एक्ट को बनाया गया था। तो यहां पर जो बैकडेटेड डिग्री मिल रही है क्या वो करप्शन से कम है? और जब करप्शन से कम नहीं है, हम ये जानना चाहते हैं, तो किसी भी यूनिवर्सिटी को इसका रेस्पॉन्स देने में कोई हर्ज नहीं होना चाहिए, क्योंकि समय समय पर इस तरीके की गाइडलाइंस आती रहती हैं। यहाँ तक कि UGC ने भी साफ तौर पर लिखा हुआ है, यहाँ तक कि जो इन सभी प्राइवेट यूनिवर्सिटियों को जो रेगुलेट करता है वो भी इस एक्ट के दायरे में आता है। तो समझिए, जब जिस आदमी यानी कि सबसे बड़ा जो मालिक है, मालिक जब RTI एक्ट के दायरे में आ रहा है तो उसके जो चेले चपाटे हैं या उसके जो बच्चे हैं वो तो कन्फर्मली इसमें आएंगे।
ऐसे न्यूज़पेपर के माध्यम से कई सारी ऐसी जानकारी प्रकाशित होती रहती है जिनमें स्पष्ट तौर पर यह बताया जाता है कि यूनिवर्सिटी आरटीआई के दायरे में आती है और वो इसका जवाब देगी। लेकिन उसके बाद भी ये थर्ड पार्टी की ओर प्रेशर क्यों किया जाता है, थर्ड पार्टी के बारे में ज्यादा आपको क्यों बताया जाता है? इसका सीधा सा मतलब यह है कि थर्ड पार्टी का मतलब यह हो गया कि यूनिवर्सिटी को पैसा भी मिल जाता है। दूसरा, यूनिवर्सिटी को पता है कि छोटी मोटी कंपनियों से या छोटे मोटे ऐसे संस्थानों से वेरिफिकेशन के लिए, क्योंकि बच्चा खुद उस डिग्री को चेक करना चाह रहा है, तो यहां पर अगर उसे वेरिफिकेशन दे दिया जाए तो कोई प्रॉब्लम्स ही नहीं आएगी। मेन जो प्रॉब्लम्स है वो तो या तो गवर्नमेंट डिपार्टमेंट की वेरिफिकेशन में या फिर आपको एमएनसी डिपार्टमेंट की जो भी कंपनियां हैं, एमएनसी टाइप की जो कंपनियां हैं, उनमें जब डॉक्यूमेंट वेरीफाई कराते हैं तो वो बिल्कुल उसे पारदर्शिता के साथ जांच करती है और वहां पर हमें ये फंसने के चांसेस होते हैं। अब यूनिवर्सिटी को एक सीधा सा लॉजिक जो यूनिवर्सिटी का है वो यह है, यूनिवर्सिटी को पता है अगर हमने 10,000 डिग्रियां बेची है, उनमें से 2, 5, 10 लोगों की वेरिफिकेशन के रिगार्डिंग, जो गवर्नमेंट के वेरिफिकेशन के रिगार्डिंग डिग्रियां आएंगी, बाकी बेसिकली लोग, क्या सभी लोग जो एजुकेशन करते हैं सभी नौकरियां लग जाते हैं? तो उनको पता है कि 100-200 लोगों की अगर आ भी गई तो उसको देखेंगे बाद में क्या होगा, किसी को डिनाई करेंगे, किसी को यस करेंगे, लेकिन ज्यादातर जो है वो किसी ने छोटे मोटे काम के लिए उनका इस्तेमाल होगा। इसलिए अगर उनको हम वेरीफाई कर भी देते हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी और इसी के बेस पर वो आपसे, क्योंकि उनका जो मेन इंटेंशन है, मेन जो कारण है आपको थर्ड पार्टी वेरिफिकेशन के माध्यम से पैसा कमाने का है, इसलिए आपको ये कहा जाता है कि आप थर्ड पार्टी लगाइए, हम वेरीफाई कर देंगे। यानी कि स्टूडेंट कैसे उस डिग्री को जांचे, आरटीआई का वो रेस्पॉन्स इसलिए नहीं देते कि उसमें मिलना जाना कुछ होता नहीं है, क्योंकि उसमें 10 रुपए की फीस लगाई जाती है मैक्सिमम। अगर आप लगाते हैं तो 50 रुपीज की लगा लो, तो उसमें यूनिवर्सिटी को क्या प्रॉफिट है? और यूनिवर्सिटी आरटीआई के दायरे में रहकर जब जवाब देती है तो वो आपका एक लीगल डॉक्यूमेंट बन जाता है, क्योंकि उसके बाद यूनिवर्सिटी अगर चाहे तो भी उस बात को लेकर मुकर नहीं सकती है। इसीलिए आपको थर्ड पार्टी वेरिफिकेशन के लिए ज्यादा अप्रोच किया जाता है और आपको आरटीआई के बारे में ज्यादा से ज्यादा कोशिश रहती है कि डिनाई कर दिया जाए। इसलिए यहां तक कई बार मैंने देखा है, कई यूनिवर्सिटियां तो ऐसी भी हैं जहां पर जैसे ही आप आरटीआई फाइल करते हो, यूनिवर्सिटी का या तो रजिस्ट्रार या यूनिवर्सिटी का कर्मचारी आपको फोन करके पूछता है कि आपको आरटीआई लगाने की क्या जरूरत हुई, आप क्यों लगा रहे हो आरटीआई, क्या आप इस यूनिवर्सिटी से पढ़े नहीं है, क्या आपने इस यूनिवर्सिटी डॉक्यूमेंट नहीं लिए, आपको किस बात का संशय है? सिर्फ और सिर्फ उन लोगों का आपसे कॉल पे बात करने का, आपको फोन करने का सिर्फ एक यही रहता है कि आप पैसा दीजिए, आपका हम वेरीफाई करके भेज देंगे, लेकिन छोटी मोटी कंपनियों के लिए। लेकिन जब गवर्नमेंट डिपार्टमेंट या फिर कोई बड़ी एमएनसी कंपनी की बात आएगी तो कोई कहा नहीं जा सकता कि आपका डॉक्यूमेंट वेरीफाई होगा या नहीं होगा। तो दोस्तों, ये थर्ड पार्टी वेरिफिकेशन इसी पर काम करता है और ये थर्ड पार्टी वेरिफिकेशन यही होता है। शायद आज इस वीडियो से आपको जानकारी मिली होगी कि आपको बार बार थर्ड पार्टी के लिए क्यों कहा जाता है और थर्ड पार्टी वेरिफिकेशन क्या होता है। दोस्तों, वीडियो अगर पसंद आए तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना और चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए किसी टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।